हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि a बराबर 1 2 3 4, b बराबर -1 0 2 3, c बराबर 2 -1 0 1, तो दिखाइए कि a प्लस बी कोष्टक के बाहर c बराबर ac प्लस bc होगा। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं यहाँ पर। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में आप इस बात को याद रखें कि दो मैट्रिक्सों को जोड़ने का नियम क्या है और गुणा करने का नियम क्या है। तो मैं लिख लेता हूं दो अवयव ए तथा बी के लिए। ए तथा बी के लिए यदि हमें दो अवयव दिए जाते हैं तो उनको जोड़ने के लिए क्या शर्त होती है, ये देखिए आप। मैं लिख देता हूं ए प्लस बी संभव होगा, संभव होगा यदि ए की कोटि, ए की कोटि या क्रम बराबर हो बी की कोटि। एक तो ये बात आप इस प्रश्न के लिए याद रखेंगे, दोनों के क्रम या दोनों की कोटियां बराबर होंगी। उसके बाद यदि आपको गुणा करना है तो गुणा करने का भी नियम है। फिर मैं वही बात लिखता हूं कि ए गुणा बी संभव होगा, संभव होगा यदि ए के स्तंभों की संख्या, ए के स्तंभों की संख्या किसके बराबर हो, ए की, सॉरी ए नहीं बच्चों, बी की। अगर ए को गुणा बी से कर रहे हैं तब याद रखना आप। तो ए में स्तंभों की संख्या, बी की पंक्तियों की संख्या के बराबर हो, बी की पंक्तियों की संख्या, की संख्या। ठीक है बच्चों, तो अब हम प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न को हल करेंगे तो हम सबसे पहले प्रश्न का बायां पक्ष लेंगे और इसे हल करेंगे। तो बायां पक्ष में क्या लिखा है, ए प्लस बी और कोष्टक के बाहर है सी। तो हम यहाँ पर लिखते हैं इसका बायां पक्ष, प्रश्न का बायां पक्ष। देखिए बायां पक्ष हमारे पास क्या है, ए प्लस बी और कोष्टक के बाहर कितना लिखा हुआ है, सी। तो सबसे पहले मैं अवयव ए लिखता हूं जो कितना है 1 2 3 4, ये अवयव ए का मान है। प्लस बी देख लेते हैं, -1 0 2 3, -1 0 2 3। और कोष्टक के बाहर क्या है, कोष्टक के बाहर लिखा है सी, उसे थोड़ी देर बाद लिख देंगे। पहले हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं बच्चों। संगत अवयव जोड़ना है, 1 और -1 0 हो जाएगा, 2 और 0 2 हो जाएगा, 3 और 2 5 आ जाएगा, 4 और 3 7 हो जाएगा। और अब अवयव सी लिख लेते हैं। सी है 2 -1 0 1, 2 -1 0 1। अब हम इनका गुणा कर लेते हैं। गुणा करने पर क्या मिलेगा, देखो गुणा करने का नियम आपको याद होगा, इस प्रकार से गुणा आपको करना है इसका। 0 का 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 0, 2 का 0 से गुणा करेंगे तो भी आएगा 0। फिर 0 का -1 से गुणा करेंगे तो आएगा 0, 2 का 1 से गुणा करेंगे तो आएगा 2। फिर 5 का 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 10, और 7 का 0 से गुणा करेंगे तो आएगा 0। फिर 5 का -1 से गुणा करेंगे तो आएगा -5, और 7 का 1 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 7। तो इसे हल करके देख लेते हैं। ये होगा 0, यहाँ पर आ जाएगा 10, यहाँ पर होगा 2, और 7 में से 5 घटाएंगे तो फिर से कितना आ जाएगा, 2। इसे लिख दिया मैंने समीकरण 1। अब हम इसका दायां पक्ष लेंगे और इसे हल करेंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इसका दायां पक्ष, दायां पक्ष। देखिए दायां पक्ष कितना है ये भी देख लेते हैं। दायां पक्ष से हमारे पास ए सी प्लस बी सी, ए सी और प्लस बी सी। तो यहाँ पर वही करते हैं, सबसे पहले तो ए का मान लिखते हैं बच्चों। ए का मान कितना है, 1 2 3 4, ये ए का मान हो गया। उसके बाद सी का मान कितना है, 2 -1 0 1, ये हमने सी का मान लिख लिया। प्लस बी का मान देखिए, बी का मान है -1 0 2 3 उसके बाद फिर से किसका मान लिखना है, सी का। तो सी का मान कितना है, 2 -1 और 0 1।
अब हम इनका भी गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ करते हैं इनका गुणा। देखिए 1 का गुणा 2 से करेंगे तो आएगा 2। उसके बाद 2 का 0 से गुणा करेंगे। देखिए 1 का गुणा तो हमने 2 से कर लिया, फिर 2 का गुणा 0 से करेंगे तो कितना आएगा 0। फिर 1 का गुणा -1 से करेंगे तो माइनस का 1 आएगा। 2 का 1 से गुणा करेंगे तो प्लस का 2 आ जाएगा। फिर 3 का 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 6। 4 का 0 से गुणा करेंगे तो आएगा 0। 3 का -1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 3। 4 का 1 से गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 4। प्लस यहाँ भी यही करेंगे, -1 का 2 से गुणा करेंगे तो माइनस का 2 प्लस हो जाएगा 0। -1 का -1 से करेंगे तो प्लस का 1 और प्लस आ जाएगा 0। फिर 2 का 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 4। 3 का 0 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 0। फिर 2 का -1 से करेंगे तो माइनस का 2। 3 का 1 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमें 3। अब हम इसे आगे हल करके लिख लेते हैं। तो दायां पक्ष हमारा बराबर होगा, यहाँ से लिख लेता हूँ बराबर। देखिए यहाँ पर क्या होगा, 2 6 2 और यहाँ पर आ जाएगा 6। उसके बाद यहाँ 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, 4 में से 3 जाएगा तो भी 1 बचेगा, तो 1 1 यहाँ पर आ गया 1, यहाँ पर भी आ गया 1। उसके बाद प्लस इधर देखते हैं, ये होगा -2 और 4, माइनस का 2 यहाँ आ जाएगा 4। फिर देखते हैं यहाँ 1 और 3 में से 2 गया तो फिर से क्या बचेगा 1, तो ये 1 1 आ जाएगा। यहाँ पर 1 और 1 लिख दिया मैंने। अब इसे हल कर लेते हैं। तो देखिए 2 में से 2 घटाएंगे तो 0 आएगा। 1 और 1 हो जाएगा 2, 6 और 4 हो जाएगा 10, 1 और 1 हो जाएगा 2। इसे बना लेते हैं समीकरण 2। अब समीकरण नंबर 1 से देख लो आप, 0 2 10 2, ये कितनी है 0 2 10 2। तो यहाँ कह सकते हैं हम समीकरण 1 व 2 से हमें क्या मिला है उस बात को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। समीकरण 1 और 2 से देखिए हमने क्या सिद्ध किया है, a + b कोष्टक के बाहर c, a प्लस का b और कोष्टक के बाहर कितना है c। ये किसके बराबर हुआ, ये बराबर हुआ AC + BC के। और यही हमें सिद्ध करना था। यहाँ पर आप लिख सकते हो सिद्ध हुआ। आशा करता हूं बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।